गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। ओपनिंग के बाद डायरेक्टली मार्केट ने काफ़ी शानदार एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज की है। अब ये 5वें मिनट की दूसरी कैंडल क्लोज होने वाली है। मेरा जो प्लान है वो सेलिंग साइड का प्लान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और कुछ स्ट्राइक प्राइस वगैरह में सेलिंग वगैरह का प्लान करते हैं। हालांकि देखो, ऊपर 56,000 का नंबर है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये 56,000 का नंबर ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं मानता हूँ कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले 970-72 चल रहा है अभी। 979 के आसपास अपने को एंट्री यहाँ पे मिल गया, 979। तो अभी इसको चलो सेलिंग में अभी करेंगे थोड़ा सा। पहले एक बार चार्ट को देखते हैं, हमने यहाँ कहीं पे सेल किया होगा। और अभी ये देखो 56,000 का ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये 56,000 का जो नंबर है, इसके बारे में मैं आपको गेम समझाता हूँ कि गेम है क्या। तो देखिए, लगभग 400 पॉइंट का डाउन साइड में एक रेंज बना हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे ट्रेड करने से पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे पूरी कहानी मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप इन दोनों चार्ट के बारे में कहानी समझ लें, क्योंकि अब इनका इन चार्ट का जो काम है ना वो खत्म हो चुका है। देखिए, अगर मार्केट में आप देखोगे, सबसे पहले मैं सेंसेक्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। सेंसेक्स का चार्ट को समझो। सेंसेक्स के चार्ट में हो क्या रहा है, मार्केट ने यहाँ पे 88,000 के ऊपर क्लोज किया। तो जाहिर सी बात है कि चार्ट में बायर्स वगैरह मार्केट के अंदर आए होंगे। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद 88,000 के नंबर पे मार्केट में बाइंग वगैरह हुई है। तो बायर मार्केट के अंदर आए हुए हैं। इन बायर को टारगेट करना हमारा काम है। अब कंडीशन क्या थी कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ना खोले, लेकिन मार्केट ने छोटा सा गैप अप देने के बाद भी अपने रेंज को स्ट्रेच कर लिया है। अपर साइड में एसएल हमारे पास है नहीं। इसके अलावा ये दो बातें हो गई। इस तीसरी नंबर की बात की, मार्केट ने यहाँ से सीधा ओपनिंग करने के बाद 80,500 का जो नंबर है ये भी ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट तो हो चुका है। अब ऐसे में क्या किया जाए, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने ब्रेकआउट वगैरह दिखा दिया, सारी चीज़ें, मोमेंटम तो इसने वन वे कर ही दिया है। अब दिक्कत क्या है कि देखिए, मैं सबसे पहली बात मान के चलता हूँ कि ऊपर चार्ट में एसएल तो है नहीं, लेकिन अगर एसएल क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग दिखाए। सबसे बेस्ट क्या होगा इसके लिए, 500 का नंबर का ब्रेकडाउन। तो सेंसेक्स हमारे लिए एक दुविधा है कि मार्केट अगर ऊपर गया और जैसे ही ये 500 के नंबर का ब्रेकडाउन करेगा तो हो सकता है कि ये डेलो तक ना आ पाए, यहाँ तक ना पाए। और मार्केट में फिर यहाँ पे अगर कोई सेलिंग करने आएगा तो ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे और मार्केट क्या करेगा, ये जो मूव आया ना इसको कंटिन्यू करके ऊपर जा सकता है। तो एक तो ये दुविधा मुझे नजर आ रही है चार्ट के अंदर। दूसरी बात मैं अब आपको चार्ट में समझाऊं। इस वाले चार्ट के अंदर देखो, ट्रेड बनाने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, वो बातें भी आपको पता होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि आपने जल्दबाजी में ट्रेड बना लिया, बाद में आप चार्ट एनालाइज कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट में ये यहाँ से निफ्टी के चार्ट में बाइंग वगैरह आपको दिख रही है। फिर से मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया हुआ है, ब्रेकआउट के बाद बाइंग हुई है। ये वाला रेंज है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट वगैरह किया हुआ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग वगैरह हुई होगी। अब ये जो मार्केट में बायर है निफ्टी के चार्ट में, इनको ट्रैप करना बहुत ज्यादा आसान है। तो यहाँ पे ऊपर 500 का नंबर आपको दिख रहा होगा। निफ्टी के लिए भी क्या है, अगर निफ्टी इस तरीके से हो सकता है कि डेलो का ब्रेकडाउन करे, सेंसेक्स अपना 500 का नंबर ब्रेकडाउन करे और उसके बाद क्या हो जाए, ये वापस घूम जाए। तो ये दो कहानी आपको चार्ट में समझ में आ रही है। तो इसलिए दोनों चार्ट अब मेरे काम के नहीं है, क्योंकि देखो, ट्रैप करना है ना अगर मेरे को, तो ट्रैप तो ये वैसे भी कर सकता है। अगर मैं मान के चलिए कि मार्केट के अंदर मैं पुट साइड में ना बैठ के मैं कॉल साइड में बैठूं, तो क्या होगा कि मैं पुट कॉल साइड के लिए इंतजार करूंगा, ये ट्रैप बनेगा। हो सकता है कि मार्केट टोटली यहाँ से गिर जाए। रीजन की स्टॉप लॉस तो अभी मुझको नीचे की तरफ दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ तो दिख नहीं रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक इनको टारगेट करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। आप सेंसेक्स के चार्ट में देखिए कि जो बायर यहाँ पे बैठे होंगे, मार्केट ओपन होते ही ऊपर गया, ये अपनी पोजीशन को कब कट करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर सेंसेक्स के अंदर मैं बैठा रहूंगा तो या तो ये 500 का नंबर ब्रेकडाउन करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। अगर मैं ढीठ हूं तो मैं क्या करूंगा, डेलो के नीचे ब्रेकडाउन पे निकलूंगा। सेंसेक्स के चार्ट में सेलर के जो बायर हैं, इन बायर की जेब से पैसा निकालना अभी मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में ऐसे नंबर सामने आ चुके हैं, ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट आ चुके हैं। ये जो बायर हैं ये अपनी पोजीशन को बुक करके जा सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। तो जब ये पोजीशन को बुक करके जा सकते हैं तो क्या कर सकते हो आप, मार्केट में इनको टारगेट नहीं कर सकते। तो एक चार्ट को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको अगर कॉल साइड में काम करना हो तो सबसे बेस्ट व्यू आपको कॉल साइड में मिलेगा, इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो चार्ट में अभी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो क्या करोगे, इसको वापस 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पर लगा दो और इसको चलने दो, क्या हो क्या रहा है। अब आप देखो लाइव मार्केट में, देखो चार्ट को कैसे परफॉर्म करता है, चार्ट कैसे यहाँ पे चार्ट वर्क करता है। ये है 500 का नंबर, और मैं क्या करता हूँ, अब इस नंबर का कोई मतलब तो है नहीं कि 88,000 का नंबर, मैं वापस डेलो को मार्क कर देता हूँ। यही दो पॉइंट हैं जो पीछे के बायर्स मार्केट को छोड़कर जा सकते हैं, या तो वो 500 के नीचे निकल जाएंगे या तो वो इसके नीचे निकल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, निफ्टी के चार्ट का मैंने आपको समझा दिया। निफ्टी के चार्ट में हो सकता है कि एक सेलिंग वगैरह देखने को मिल जाए, वो क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकडाउन कर दे, क्योंकि एक ना एक चार्ट में अगर देखो ट्रैपिंग होनी है ना, तो एक चार्ट को तो क्लियर वहां पे दिखाना पड़ेगा कि मैं सेलिंग में जा चुका हूँ। एक चार्ट को तो दिखाना पड़ेगा, या फिर
अगर इस इंडेक्स को प्रॉपर गिरावट करनी है या इसको गिरावट करनी है तो एक आधा इंडेक्स को ना यहाँ पे ऊपर नीचे करके अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब वापस आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमने क्या देखा, क्या समझा, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए, अगर मार्केट में यहाँ से जो मोमेंटम आया तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई देखो, कोई भी बायर आया होगा ना, इस रिट्रेसमेंट में आया होगा या फिर इस ब्रेकआउट के बाद आया होगा, यहाँ पे तो किसी को बाइंग करने की हिम्मत आई नहीं होगी। उसके बाद मार्केट ऊपर टोटली ट्रेड करते करते इसने क्या किया, 500 का नंबर ब्रेकआउट किया हुआ है। कौन सा नंबर? 500 का नंबर ब्रेकआउट हुआ। 500 के नंबर के ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट की क्लोजिंग हो गई नीचे की तरफ। अब आपको पता है कि देखो, ऊपर के लेवल पे जाहिर सी बात है कि मार्केट में सेलर तो आए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया यानी कि बायर ने ट्राई किया, बायर को वापस मार्केट ने एक बार निकाल दिया। निकालने के बाद फिर ऊपर के लेवल पे यहाँ पे सेलर आए होंगे जो सेल करके गए होंगे मार्केट को। मे भी मार्केट जब ओपन हुआ और ओपन होते ही गैप अप के बाद जब ये चलना शुरू हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि इनके एसएल कटने शुरू हुए हैं। तो इनके एसएल तो मार्केट में क्या हुए, जो सेलर थे, सेलर के एसएल कट गए तो ऊपर के चार्ट क्लियर हो गए। बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब ये यहाँ से सपोर्ट लेके 500 का सपोर्ट लेके ऊपर गया और जैसे ये 500 का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट में क्या हो जाएंगे, पीछे के जो बायर्स हैं ये भी बायर्स अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। ये कौन से बायर थे? जिनको हमें टारगेट करना था। बात क्लियर हो गई अब आपको। चार्ट में हम कैसे अपना व्यू चेंज कर सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को बदल सकते हैं, वो देखिए आप। ये भाई ये बायर नीचे बैठे हुए हैं, ये बायर नीचे बैठे हुए हैं, 200 का नंबर है। तो मैं यहाँ पे क्या प्लान बना रहा था कि मार्केट में ओपन होने के बाद छोटा मोटा कोई मोमेंटम में रिजेक्शन होगा तो मैं क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा। और सेलिंग करके क्या करूँगा, ये मोमेंटम को कैप्चर करूँगा, ये ब्रेकडाउन। लेकिन मुझे अब क्या दिख रहा है कि भाई 500 के सपोर्ट के बाद जब मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया इतना, तो बायर को प्रॉफिट तो वैसे भी अब नज़र आ रहा होगा ना। अगर उन बायर को प्रॉफिट नज़र आ रहा है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा, ऐसे करके वापस नीचे आएगा। जैसे ही 500 के नीचे निकलेगा तो ये बायर क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को बुक कर लेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो बायर के एसएल भी नीचे क्लियर हो गए। अब बायर के एसएल अगर नीचे क्लियर हो गए तो मार्केट को नीचे फिर नहीं आना चाहिए। मार्केट नीचे आएगा तो केवल एक कंडीशन में आएगा, सेलर को ट्रैप करने के लिए, बायर को निकालने के लिए नहीं। ना अब आ जाते हैं चार्ट में कि सर चार्ट में अब आपने इतनी सारी बातें बता दी, अब काम कैसे करें। देखो भाई, 54,800 का नंबर है, 55,000 का नंबर है, 54,124, ये एक स्विंग है। तो मैं इस वाले नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ। राउंड नंबर अभी मेरे काम का है नहीं क्योंकि ये बहुत दूर है और ऊपर 56,000 का नंबर है। अब देखिए यहाँ पे चार्ट में क्या होता है कि अगर आपको पीछे की चार्ट की कहानी समझ में नहीं आती और आप करंट डे के चार्ट में काम करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपने देखा 500 पे ही एग्जैक्ट ओपन हुआ मार्केट, यानी कि 500 कह लो या फिर प्रीवियस डे का हाई कह लो, मार्केट डायरेक्टली यहीं पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद इसने क्या किया, अपर साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम किया। अब ये देखो कि क्या इस मोमेंटम में बायर्स मार्केट में आए होंगे क्या, नीचे से लेके ऊपर तक अगर ये 400 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है तो क्या लगता है कि यहाँ पे बायर कहाँ पे आए होंगे। जाहिर सी बात है कि प्रीवियस डे का हाई और 500 के सपोर्ट के बाद जब पहली कैंडल यहाँ तक बनी तो यहाँ तक तो किसी ने काम तो किया नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो केवल स्टॉप लॉस हंटिंग होता हुआ गया है। इसी हंटिंग के अंदर बीच में यहाँ पे मुझे लगता है कि बाइंग वगैरह होनी स्टार्ट हुई होगी। अगर हुई होगी तो, क्योंकि देखिए कैंडल है छोटी, एक बड़ी कैंडल बनी ना, पिछले दिन की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट में क्या हुआ है। यहाँ पे अगर मैं पिछले दिन का चार्ट आपको दिखाऊं तो पिछले दिन का चार्ट क्या कह रहा है, देखिए ओपन हुआ और ओपन होने के बाद नॉन स्टॉप 3 कैंडल यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन बनी, फिर छोटी मोटी ग्रीन रेड डायरेक्टली मार्केट चलता रहा। तो ऐसे में देखो बायर जो होते हैं ना वो चाहते क्या है, रिट्रेसमेंट हो तब मैं बायर करूंगा, रिट्रेसमेंट हो तब मैं बायर करूंगा। तो कल मार्केट में किसी को बाइंग की अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आई और मार्केट टोटल रिकवर करके ऊपर चला गया। आज यहाँ पे क्या लोग सोच रहे होंगे, जो बायर हैं मार्केट के अंदर जो काम करना चाहते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे, यार मार्केट ना ओपन होने के बाद ही हम रिट्रेसमेंट तो मिलता नहीं और मार्केट ऊपर चला जाता है तो हम क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। जैसे हाई के ऊपर निकला होगा, आज बायर ने यहाँ पे बाय कर लिया होगा तो बायर तो मार्केट में आ ही गए, पीछे के सेलर मार्केट इस मूव को देख के निकल गए होंगे। अब आपके पास केवल बायर के स्टॉप लॉसेस है। अब आप ये सोचो, ये जो बायर हैं ये अपनी पोजीशन को कहाँ पे कट करेंगे। भाई कोई भी बायर अगर मार्केट में आया तो जाहिर सी बात है कि उनके स्टॉप लॉस अब 500 के नीचे आपको मिलेंगे, 500 के नीचे मिलेंगे। तो अब आप देखिए पिछले दिन के चार्ट को हमने समझा तो हमें क्या समझ में आया कि अपने को अगर आपने एंट्री बनाई है और आपने एंट्री बनाने के बाद जब आपको निकलना है तो आप कहाँ निकलोगे, 500 के नीचे, या फिर अगर 250 पॉइंट का मोमेंटम भी हो जाता है तो भी आप निकल सकते हो क्योंकि आपको प्रीमियम अच्छे मिल सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी को पिछले दिन का चार्ट समझ में नहीं भी आया तो वो क्या कर सकता है, पिछले दिन की स्टार्टिंग के मोमेंटम को समझ के साइकोलॉजी यहाँ पे डिकोड करेगा कि बायर यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं और ये जो बायर अगर यहाँ पे आए हैं तो इनके स्टॉप लॉस अब सीधा 500 के नीचे मिलेंगे। तो भी मार्केट क्या कर सकता है, इस प्रकार से मोमेंटम ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए।
लेकिन 400 पॉइंट का मुझे नहीं लगता है कि इंट्राडे में आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 400 पॉइंट्स का है, और 400 पॉइंट इंट्राडे के अंदर आप ना कैप्चर करें तो मेरे हिसाब से 200-250 पॉइंट अगर आपको मिल जाए या फिर प्रीमियम अच्छे मिल जाए तो मेरे हिसाब से ट्रेड से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बातें समझ ली। अब चलते हैं वापस बाकी के चार्ट में, और बाकी के चार्ट में चल के चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है, देखो मार्केट कितना नीचे गिरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 235 पॉइंट गिरा है। आपको पता है कि प्रीमियम कितने बढ़े हैं यहाँ पे, कितने प्रीमियम बढ़े हैं यहाँ पे, प्रीमियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीमियम कितने बढ़े हैं। ठीक है, वो मैं अब आपको आगे की चीजों पे समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे तीनों चार्ट को देखो कि क्या हो रहा है, 500 का ब्रेकडाउन करके वापस मार्केट ऊपर चला गया। अब ये अगर हाई वाई के ऊपर निकलता है ना तो फिर मार्केट प्रॉपर जो है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ से क्या होगा, कॉल साइड के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिलेंगे। ये कंडीशन है कि हाई के ऊपर जाना चाहिए। ट्रेड को थोड़ा चलने देते हैं, एक बार ब्रेकडाउन वगैरह अगर ये होता है ना, जैसे ये अपने लो का ब्रेकडाउन करता है और अब ये वापस अपने लो का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या अनुमान लगा के बैठे हैं। तब तक मैं प्रीमियम वगैरह चेक कर लूँ, बाकी की चीजें मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखो ये जो डाउनफॉल हो रहा है ना, पहले इस डाउनफॉल को समझिए आप। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपके पास ये कौन सा लेवल है भाई, 80,300 का लेवल कैसा है, अच्छा ठीक है डे लो है। यहाँ पे क्या हुआ, डे लो का नंबर आपके पास दिख रहा है। ठीक है, वापस ये जो राउंड नंबर है, अब आपको राउंड नंबर में मार्किंग कर दूं 500 के पास, वापस ये है 500 का नंबर। अब जब तक 500 का नंबर ब्रेकआउट नहीं होगा, देखो अगर मार्केट यहीं पे है, आप यहाँ पे ट्रेड ना बना के 500 के ऊपर जैसे प्राइस निकलता है ना, आप ट्रेड पे बना लो, आपको डेफिनेटली ऊपर अच्छे खासे टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। मार्केट जो स्ट्रक्चर बनाया ना, इसमें 500 के ऊपर जैसे निकलेगा बाइंग कर लो, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम, ये डे हाई वगैरह सब ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, मार्केट ने जितना रैली ऊपर किया, फास्ट मोमेंटम यहाँ से हो गया डाउन साइड में, और ये आ गया डे लो के पास। निफ्टी भी क्या कर रहा है, डे लो के पास आ गया, लेकिन मुझे निफ्टी के अंदर अंदाजा लग रहा है कि ये क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन वगैरह जो है ये कर सकता है निफ्टी के चार्ट को देखते हुए। और निफ्टी अगर नीचे चलेगा तो जाहिर सी बात है कि सेंसेक्स को नीचे लेके जाएगा, क्योंकि सेंसेक्स तो इसी के चार्ट को फॉलो कर रहा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ अब यहाँ पे ये मेरे लिए ये एक जोन है जो कि लास्ट जोन है, और इसके अलावा नीचे क्या था, ये डे लो। डे लो का तो वैसे भी देखो ब्रेकडाउन अभी आपको दिखाई रहा है, तो डे लो का ब्रेकडाउन हो गया और यहाँ पे आपके पास आ गया क्लोजिंग प्राइस। तो आप बस इसको मार्क करके रख लो। देखो एंट्री करने के बाद ना एग्जिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जिट कहाँ पे कैसे कब किया जाए। अब ये नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसको भी नीचे लेके जाएगा। क्लोजिंग प्राइस कौन सा है निफ्टी का, निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस है ये, कम से कम इसका तो ये वाला डेस्टिनेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि डे लो के डे हाई के नीचे तो ये ही, डे लो के नीचे भी है। अब आते हैं बैंक निफ्टी का डे लो, अभी यहाँ पे पेंडिंग है, और डे लो के बाद इसका क्लोजिंग प्राइस है तो 500 का नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मोमेंटम हुआ, ये ऐसा मोमेंटम क्यों हुआ, ये तेजी से जो आपको चार्ट पे जो कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, आज जो बाइंग हुई है ना वो यहीं से बाइंग शुरू हो गई। कल तक मैं रात में आपको क्या सिखा रहा था क्लास के अंदर, कि मार्केट में ऐसी सिचुएशन में बाइंग नहीं होती। आपने पहली क्लास तो सीख ली, आज आप लाइव मार्केट में सीख लो कि ऐसी सिचुएशन में बाइंग कब होती है। अभी तक मैं आपको क्या सिखा रहा था कि देखो मार्केट जब इस तरीके की रैली करता रहता है तो आपको डायरेक्टली वहां पे कोई बाइंग वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो 150 रुपए प्रीमियम में मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, तो 150 155 मेरे को मिल चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ना मुझे देखो मार्केट से ट्रेड एग्जिट तो कर लेना चाहिए, क्योंकि जो प्रीमियम चाहिए था वो प्रॉपर मेरे को मिल चुके हैं जिसके लिए मैं आया था। 164 161 आ चुके हैं, और ये डे लो का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। बहुत तेजी से देखो सेलिंग हो रहा है मार्केट में। अब आप यहाँ पे समझिए कि देखो 500 का नंबर नियर बाई पड़ा हुआ है, क्या मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगा, हाँ बिल्कुल कर सकता है ब्रेकडाउन। लेकिन ये दोनों चार्ट में देखिए कि ये आ गया क्लोजिंग प्राइस के पास, सेंसेक्स का चार्ट क्लोजिंग प्राइस के पास बैठा हुआ है, ये भी अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ गया। अगर इन्होंने यहाँ से सपोर्ट ले लिया तो फिर इसके चांसेस हैं कि ये भी सपोर्ट लेके घूम जाए। तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स अब आपको दिख गई, पता लग गया ना कि आज बायर यहाँ पे बैठे थे कि नहीं बैठे थे। अब देखो क्या मार्केट यहाँ से कोई सपोर्ट लेके ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो देखिए अपने को जो प्रीमियम है ना, बहुत अच्छे प्रीमियम मिल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अब अपने को ट्रेड एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट आ चुका है जहां पे मैं एग्जिट कर पाऊँ। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल कहीं पे बने तो मैं निकल जाऊं। लेकिन वही है ना यार, अब इतना बड़ा मोमेंटम मैं कैप्चर कर तो लूं, बाकी का मोमेंटम छूट जाएगा, और बाकी का अगर मेरे को पकड़ना है तो मुझे फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रीमियम का बलिदान देना पड़ेगा। भाग लो भाई। चलिए, हमें जितना प्रीमियम चाहिए था, अच्छा खासा प्रीमियम हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, कैसे हमने चीजों को आइडेंटिफाई किया, कैसे हमने बायर को आइडेंटिफाई किया, कहाँ पे बायर मार्केट से निकल के कहाँ सेलर निकल गए, वो सारी बातें मैंने आपको समझा दी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।